हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 6 दैट इज़ लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, ज्योमेट्री का ये पहला टॉपिक है और ये क्लास 9 में बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज्योमेट्री का बेस जो हम लोग इसी चैप्टर से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग आज क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लाइंस, व्हाट आर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रे क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स, एंगल्स, एंगल्स क्या होता है, कई टाइप के एंगल्स है जैसे एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इन सब चीज़ों को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले इन सब चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लाइंस क्या है। ठीक है, तो लाइंस को हम लोग बेसिकली डिफाइन करते हैं कि लाइंस आर वन डायमेंशनल स्ट्रेट फिगर। कोई भी वन डायमेंशनल स्ट्रेट फिगर को हम लोग लाइन कहेंगे। इसका कोई भी विड्थ नहीं, इट हैज़ नो विड्थ नो ब्रेड्थ, इसका कोई भी विड्थ नहीं होता है, कोई ब्रेड्थ नहीं होता। ठीक है, ओनली लेंथ होता है और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, देयर इज़ नो एंड पॉइंट। लाइन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, दोनों तरफ एरो दे देते हैं, दैट मीन्स ये इधर भी इन्फिनाइटली एक्सटेंड हो रहा है, इस साइड भी इन्फिनाइटली एक्सटेंड हो रहा है। सो दिस इज लाइन, इसको हम लोग लाइन कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया लाइन। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या हो गया? लाइन सेगमेंट बेसिकली लाइन का एक पार्ट होता है जिसका दो एंड पॉइंट है। अब अगर हम इस लाइन में दो एंड पॉइंट हम बना दे, एक पॉइंट यहाँ दे दे ए और एक पॉइंट यहाँ दे दे बी, तो ये ए बी को हम लोग कहेंगे लाइन सेगमेंट। ए बी क्या एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, रे जो है वो बेसिकली वो भी लाइन का एक पार्ट है, बट रे का ओनली वन एंड पॉइंट है। ठीक है, ये हो गया लाइन। एक सेकेंड, ये हो गया लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट हो गया ए और यहाँ हम बी लेते हैं, तो दिस विल बी लाइन सेगमेंट। ठीक है, नाउ व्हाट इज रे? रे लाइन का ही एक पार्ट होता है जिसका सिर्फ एक पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है, ओनली वन एंड पॉइंट। सो दिस इज रे, इसका एक एंड पॉइंट है यहाँ पर, बट एक तरफ इन्फिनाइटली एक्सटेंड हो रहा है। सो इसको हम लोग कहेंगे रे। तो ये बेसिकली लाइन का तीन पार्ट है, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। ठीक है, लाइन को अगर हम लोग जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो डिनोट जो है, डिनोशन, इसका जो नोटेशन होता है, लाइन को हम लोग जनरली, जैसे लाइन अगर ए बी को हम लोग डिनोट करना है तो ए बी को हम लोग ऐसे करके डिनोट किया जाता है, दोनों तरफ ए बी लिख कर दोनों तरफ एरो। लाइन सेगमेंट के लिए ए बी लिखकर एक ऊपर में सिंपल बार देते हैं, और रे के लिए ए बी लिखकर एक एरो का साइन बना देंगे ऊपर में। तो ये रे को डिनोट करेगा, ये सेगमेंट को डिनोट करेगा और ये लाइन को डिनोट करेगा। दोनों तरफ अगर एरो रहे तो लाइन, अगर एरो नहीं रहे तो वो सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, और अगर एक तरफ सिर्फ एरो हो तो वो हो गया रे। बट हम लोग जब इस एक्सरसाइज को करेंगे या इस चैप्टर में जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग इस तरह कोई नोटेशन यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम लोग ए बी लिखते हैं तो ए बी का मतलब लाइन भी हो सकता है, लाइन सेगमेंट भी होता है और रे भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग एक ही सिंबल को यूज़ करेंगे, हम लोग इस तरह का सिंबल्स को यूज़ नहीं करेंगे, बट नॉलेज के लिए बता दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? अगर दो या दो से अधिक पॉइंट, अगर दो या दो से अधिक पॉइंट एक लाइन में हो तो हम लोग उसको कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अगर दो या दो से अधिक पॉइंट एक ही लाइन में लाई करे तो हम लोग उसको कहेंगे कोलिनियर पॉइंट। फॉर एग्जांपल, अगर ये तीन पॉइंट है पी क्यू आर और ये अगर इस लाइन में
अगर ये इस लाइन में एक लाइन मान लेते हैं ए बी है, इस लाइन में अगर 3 पॉइंट हमको मिलता है पी क्यू आर, चूँकि ये तीनों पॉइंट लाइन ए बी में ही लाई कर रहा है इसलिए हम लोग इसको कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर इनमें से एक भी पॉइंट अगर इस लाइन में, तीनों में से अगर सपोज करते हैं एक पॉइंट लाइन में नहीं है तो उन तीनों को हम लोग कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर तीनों पॉइंट्स मतलब अगर पॉइंट्स लाइन में लाई करे तो वो कोलिनियर, अगर नहीं करे तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं एंगल्स। ना व्हाट इज एंगल्स? अगर दो रे अगर एक ही पॉइंट से बाहर निकले तो जो बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल। सपोज करते कि यहाँ पर एक पॉइंट ओ है और यहाँ से एक रे ओ ए निकल रहा है इस तरफ और एक रे ओ बी निकल रहा है इस तरफ। ठीक है, तो ये जो बीच का जो स्पेस मिला दैट इज कॉल्ड एंगल। और ओ ए और ओ बी को हम लोग कहेंगे एंगल का आर्म, और पॉइंट ओ को जहाँ से दोनों रे बाहर निकल रहा है दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो ये पॉइंट क्या हो गया? ये पॉइंट हो गया वर्टेक्स। ये क्या हो गया? ये एक आर्म हो गया। ये भी क्या हो गया? ये भी एक आर्म हो गया। सो ठीक है, सो ये तुम्हारा एंगल हो गया। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम लोग एंगल्स का कुछ टाइप को देख लेते हैं। ठीक है, मेजरमेंट के हिसाब से एंगल्स को कई तरह से बांटा गया है, तो वो सब पहले देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहला जो हमारे पास आएगा वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स। नाउ व्हाट इज एक्यूट एंगल? तो जिस एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री से ज़्यादा बट 90 से कम हो, दोज एंगल्स आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। ठीक है, जिनका मेजरमेंट 0 से ज़्यादा बट 90 से कम हो, वो हो गया एक्यूट एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्स, इसका डेफिनेशन हो जाएगा मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, एक्यूट एंगल मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल हो गया वो एंगल्स जिनका मेजरमेंट 90 से ज़्यादा बट 180 से कम। ठीक है, जिस एंगल का मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या हो गया? राइट एंगल मीन्स वो एंगल जिसका वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री हो, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है, इसके बाद है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, तो जिस एंगल का मेजरमेंट एग्जैक्टली 180 डिग्री हो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ठीक है, जिस एंगल का मेजरमेंट एग्जैक्टली 180 दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। सिंपल। जिस एंगल का मेजरमेंट 180 से ज़्यादा बट 360 से कम हुआ दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल more than 180 but less than 360। 180 से ज़्यादा बट 360 से कम दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और एक बच रहा है कंप्लीट एंगल। नाउ व्हाट इज कंप्लीट एंगल? कंप्लीट एंगल, तो जिस एंगल का मेजरमेंट एग्जैक्टली 360 डिग्री हो दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली 360 डिग्री। 360 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ एंगल्स, कुछ बेसिक टाइप्स जो हम लोग पहले भी पढ़े हैं, एक बार हमने रिकॉल कर लिया। ठीक है, तो अगर इनका हम
शेप अगर हम देखें कि अगर इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, थोड़ा सा हम हल्का सा आइडिया देते हैं कि किस तरह का बनेगा। ठीक है, ये ऐसे बनेगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल अगर हम बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, 90 से कम होगा, इस तरह का बनेगा एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज़्यादा होगा तो ये बनेगा कुछ इस तरह का। ठीक है, ये एक्यूट एंगल हो गया, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट एंगल ये हो गया स्ट्रेट एंगल, ये राइट एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया। रिफ्लेक्स एंगल ऐसे बनेगा, 180 से ज़्यादा बनेगा तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। कंप्लीट एंगल हो गया 360, किसी पॉइंट पर जो एंगल बनता है वो हो गया कंप्लीट एंगल। सो इस तरह का इसका अगर हम कॉपी में बनाएंगे एंगल्स को तो इस तरह का कुछ इसका शेप आएगा, इस तरह का फिगर बनेगा। क्लियर ना। अब हम लोग चलते हैं कुछ पेयर ऑफ एंगल्स का। ये सब तो सिंगल सिंगल एंगल हो गया, अब हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ एंगल्स। तो कई सारे पेयर ऑफ एंगल्स है जिसको हम लोग को इस एक्सरसाइज में जानना जरूरी है क्योंकि इस पर बेस बहुत सारा क्वेश्चन है। तो उसमें पहला जो है वो है एडजेसेंट एंगल। तो अब हम देखते हैं एडजेसेंट एंगल किसको कहेंगे। ठीक है, व्हाट इज एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट बगल। ठीक है, जस्ट बगल में अगर कोई चीज़ है तो उसको हम लोग कहेंगे एडजेसेंट। तो अगर दो एंगल हमारे पास इस तरह से हो, जैसे कि ये AOBC, ठीक है, ये दो एंगल हमारे पास है, एक एंगल AOC है और एक एंगल BOC है। ठीक है, तो इसमें खास बात क्या है कि इन दोनों का ही एक जो वर्टेक्स है वो कॉमन है। ठीक है, वर्टेक्स कॉमन है और एक आर्म कॉमन है। ठीक है ना। तो ऐसे एंगल को हम लोग कहेंगे एडजेसेंट एंगल, जिनका वर्टेक्स सेम हो और एक आर्म कॉमन हो, उसको हम लोग कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पर ये एंगल AOC और एंगल BOC ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, दूसरा एडजेसेंट एंगल के बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो है, अगर दो एडजेसेंट एंगल हमारे पास इस तरह से हो कि उनका एडजेसेंट एंगल में हमें क्या रहा है कि एक आर्म वर्टेक्स कॉमन होता है और एक आर्म कॉमन होता है। ठीक है, और ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स है। ठीक है, नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो कॉमन आर्म के आइदर साइड में होता है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल का डेफिनेशन हमने यही देखा कि एडजेसेंट दो एंगल अगर इस तरह से उनका वर्टेक्स कॉमन हो, उनका एक आर्म कॉमन हो और नॉन कॉमन जो आर्म है वो कॉमन आर्म के आइदर साइड में हो। ठीक है, एक इस तरफ एक इस तरफ। अब अगर ये जो नॉन कॉमन आर्म है एडजेसेंट एंगल में ही अगर ये नॉन कॉमन आर्म एक दूसरे के ऑपोजिट बन जाए तो उसको हम लोग कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल चलो देखते हैं कि ये हमारा एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, जैसा था ये O है, ये A है, ये B है और ये C है। अब ये तो एडजेसेंट है। ठीक है, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल का सारा डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म कॉमन आर्म के दोनों तरफ है। ठीक है, एक इस तरफ एक इस तरफ है। लेकिन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है कि अगर ये आर्म जो है बिल्कुल इसके ऑपोजिट बन जाए, अगर ये यहाँ पे नहीं होके जस्ट इसके ऑपोजिट बन जाए, इस तरह बन जाए, तो हम लोग ऐसे दो एंगल को कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे AOC और BOC लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का प्रॉपर्टी होता है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का जो सम होता है 180 होता है। ठीक है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या मिलेगा हमको, एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। ऑलवेज लीनियर पेयर में जब भी दो एंगल बनेगा उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स।
और दो टाइप का बचा हुआ उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अब हमारे पास दो टाइप का एंगल बच रहा है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहेंगे, तो देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल को कहते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो। कोई भी दो एंगल जिसका सम 90 हो, दैट आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक एंगल है जिसका मीज़र है 40 डिग्री और एक एंगल है जिसका मीज़र है 50 डिग्री, ठीक है, तो 40 और 50 ये दो एंगल को हम लोग कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, क्योंकि इनका सम 90 डिग्री हो रहा है। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 हो, दैट दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, ये एक एग्जांपल हो गया। फिर 70 डिग्री एक हमारे पास एंगल है और मान लेते हैं एक एंगल है 20 डिग्री, तो 70 और 20 भी क्या फॉर्म कर रहा है, क्योंकि इनका सम 90, तो ये भी एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म करेगा, ठीक है। तो कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 हो, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंड सप्लीमेंट्री क्या है, अगर दो एंगल का सम 180 हो तो उनको हम लोग कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल का सम 180 हो तो उनको हम लोग कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल 110 डिग्री एक हमारे पास एंगल है और सपोज करते हैं एक एंगल 70 डिग्री है, तो ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म करेगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। या फिर एक हमारे पास है, एक है 100 डिग्री और एक है 80 डिग्री, तो ये भी क्या फॉर्म करेगा, ये भी फॉर्म करेगा सप्लीमेंट्री एंगल्स को, क्योंकि इनका सम 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। तो हमने आज इस वीडियो में लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड जितना भी बेसिक फैक्ट्स है उन सबको हम लोग आज देखा, और इसके बाद हम अगले वीडियो में नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा उसमें हम लाइन्स एंड एंगल्स के एक्सरसाइज में जाएंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, डील करेंगे, ठीक है। ओके।